मध्य प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति अब उद्योगपतियों को रास आ रही है। उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। सीहोर जिले की आष्टा तहसील में सलूजा समूह की SEL मैन्युफैक्चरिंग ने आष्टा के मेहदवाड़ा गांव में 2000 करोड़ का निवेश कर कॉटन यार्न इंडस्ट्री स्थापित कर उसमें उत्पादन शुरू कर दिया है। जुलाई 2010 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर कमलों से इस उद्योग की आधारशिला रखी गई थी। कंपनी ने 450 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस उद्योग का निर्माण तेज गति से शुरू किया। मात्र 1.5 वर्ष की समयावधि में कंपनी ने 2 यूनिट में उत्पादन शुरू कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। कंपनी के प्रबंध संचालक नीरज सलूजा ने अपने पिता और S सलूजा की प्रेरणा और आशीर्वाद से इस व्यवसाय को सारे देश और विदेश में फैलाने के लिए अथक प्रयास किया। पंजाब के लुधियाना शहर से शुरू हुआ नीरज सलूजा का यह सफर पंजाब की सीमा लांघकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया है। टावल गारमेंट उद्योग में सलूजा समूह राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित उद्योग समूह है। इसका उत्पादित माल विदेशों में निर्यात होता है। आष्टा तहसील में उस उद्योग के शुरू होने से लगभग 25 गांवों के 3000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इस उद्योग की सभी 6 यूनिट अप्रैल 2013 तक अपना कार्य शुरू कर देंगी। उस समय लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सतत रोजगार मिलेगा। इस उद्योग के लिए मध्य प्रदेश शासन और मेहतवाड़ा के जमीन मालिकों की रजामंदी से 450 एकड़ जमीन उद्योग के लिए अधिग्रहित की। कंपनी ने इस बार बड़ी तेजी के साथ निर्माण कार्य शुरू किया। इस उद्योग को शुरू करने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर कविंद्र कियावत, संभागीय आयुक्त प्रवीण गर्ग, राजस्व और उद्योग विभाग के अधिकारियों के सहयोग से समूह निर्धारित समय सीमा पर अपना उत्पादन शुरू कर पाया। मध्य प्रदेश में शासकीय तंत्र की सोच और त्वरित कार्य प्रणाली में परिवर्तन का यह उद्योग एक प्रमाण है। देश के औद्योगिक नक्शे पर बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 5 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ निजी निवेशकों द्वारा स्थापित की जा रही है। वर्तमान स्थिति के अंदर इन इकाइयों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही इस क्षेत्र को विकास को एक नई दिशा मिलेगी। SEL मैन्युफैक्चरिंग जहां उनका प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ है, अभी 796 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनका हो चुका है और वहाँ भी करीब 1500 लोग काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 20 से 25 जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ से लगभग 2000 से 2500 युवक युवतियों ने यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग ली है और वो यहाँ पर कार्यरत हैं। और इसके आगे भी जैसे जैसे हमारी इकाई बढ़ती जा रही है और भी लोगों को रोजगार मिलेगा और हमें विश्वास है कि हम प्रदेश के विकास में एक साधन बनेंगे और इसका बहुमुखी विकास होगा। इस उद्योग में स्थानीय बेरोजगारों को काम मिले, इसके लिए कंपनी ने आसपास के गांव से युवा युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया। इस उद्योग में युवतियां भी ट्रेनिंग लेकर बेहतर काम कर रही हैं। इन्हें लेने और छोड़ने के लिए कंपनी की बस उनके गांव तक पहुंचती है। कंपनी ने महिलाओं के लिए फैक्ट्री परिसर में हॉस्टल और मेस की व्यवस्था कर महिलाओं को रोजगार के लिए विशेष अवसर और सुरक्षा प्रदान की। इस फैक्ट्री के आने से यहाँ पर 700 लड़कियाँ आती है जो बाहर से काम करती है। यहाँ पे हॉस्टल्स भी है जहाँ हॉस्टल में लड़कियाँ रहती है और यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे अलग अलग प्रोग्राम करवाए जाते हैं बीच बीच में, जिससे यहाँ पे रहने वाले और जो भी काम करने वाली लड़कियाँ हैं उनका मन लगा रहे। और साथ में पढ़ाई की भी सुविधा है, हॉस्टल में भी अलग अलग सुविधाएं भी दी गई है। यहाँ पे जो काम करने आती है बाहर से लड़कियाँ, उनके लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं, रहते ही है। और हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इस फैक्ट्री के आने से हमको ये लगता है कि हम हमारे पैरों पे खड़े हो पाए। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, तो अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक फर्स्ट एड वाली हुई थी
क्लासेस, तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। और भी हेल्थ सेफ्टी के लिए भी कुछ कुछ कराया जाता है हम लोगों के लिए। उद्योग आने से यहाँ के युवाओं में नई सोच और उत्साह पैदा हुआ है। इस उद्योग को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी वीके जैन, मुख्य कार्यकारी अंचल कुमार और कंपनी के अन्य अधिकारी सतत 12 से 24 घंटे यूनिट के निर्माण, संयंत्रों की स्थापना और उत्पादन और विपणन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस फैक्ट्री से उत्पादित यान और गारमेंट का लगभग 85% उत्पादन का निर्यात होता है। इस उद्योग के लगने से सीहोर जिले में एक बार फिर उद्योग खुलने से इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास के नए द्वार खुल गए हैं।